हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन कर रहे हैं रिवीजन वर्क कर रहे हैं। इसमें अपन कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 75 ऑफ डीके गोयल। आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इसमें ट्रिकी एडजस्टमेंट भी है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें देखो, आप 4 अकाउंट बनाने पड़ रहे हैं अपने पास में। इसमें कई तरह की छोटी छोटी बातें दे रखी है जिससे ये क्वेश्चन से ट्रिकी बन जाता है, इसलिए ज़रूरी है आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। जब भी अपन कैश फ्लो का क्वेश्चंस करते हैं उसके लिए अपने एक सेट प्रोसेस बना रखा है। सबसे पहले अपन फॉर्मेट बना लेते हैं और उसमें जो स्पेस देना है हर कॉलम के लिए वो अप्रोक्सीमेटली आईडी से स्पेस देते हैं। लास्ट में अगर जगह ब्लैंक रह जाती है तो क्रॉस लाइन डाल देते हैं उसके ऊपर, ताकि मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो सके उसका। दूसरा, अपन जितने भी अपने को वर्किंग नोट में अकाउंट्स बनाने होते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, लैंड अकाउंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये अपन पहले ही बना लेंगे क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले। फॉर्मेट बना लेंगे, फिर उसके बाद में अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। फिर जो अकाउंट है, इन अकाउंट से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रॉपर प्लेस पे अपन रिकॉर्ड कर देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। उसके बाद अपन कैश फ्लो का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अपन क्वेश्चंस एंड से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन जहां एंड होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। क्यों? कि अपने को ऑपरेटिंग में P&L के आइटम्स चाहिए और P&L के आइटम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलते हैं, इसलिए हमेशा क्वेश्चंस को अपन एंड से स्टार्ट करते हैं, नीचे से चालू करते हैं अपन। तो आशा करता हूँ आप इसको ध्यान से देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर है 75। इसमें कह रहा है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड 31 मार्च 18 का ही बनाना है अपने को। यस, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। रिजर्व सरप्लस दिया जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉन्ग टर्म बोरोविंग दिया पब्लिक डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दोनों प्रोविजन दिए हैं इसने। फिक्स एसेट्स में लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, accumulated depreciation. A piece of machinery was sold for 8,000 during the year 2018. Its original cost was 20,000 and depreciation on it 15,000 has been provided on it. Non-current investment were sold at a profit at a loss 40%. Land was sold for 1,50,000 and interest paid on public deposit was 6,000 sorry. यस, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है। एक तो मशीनरी की दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का दे रखा है और लैंड के लिए कह रखा है। तो 3 अकाउंट बनाएंगे अपने पास में, तो मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मशीनरी में इसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी दिया है, इसलिए अपन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन मशीन अकाउंट बनाते हैं। मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 80,000 और क्लोजिंग है 1 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है 40,000 और क्लोजिंग है 38,000। अब अपन रिकॉर्ड करते हैं। लैंड वाज सोल्ड फॉर 1,50,000। लैंड अकाउंट वैसे बनाने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, बिना इसके भी अपना काम चल जाएगा, लैंड अकाउंट के बगैर भी चल जाएगा अपना काम। यस, अब ये क्या करें, ए पीस ऑफ मशीनरी सोल्ड फॉर 8,000 ड्यूरिंग द ईयर, ओरिजिनल कॉस्ट वाज 20,000। कॉस्ट 20,000, जो मशीन बेची उसकी कॉस्ट है 20,000 cost and depreciation 15,000 provided on it. Depreciation, accumulated depreciation 15,000। मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी हो गई? 5,000 रुपये। बेचा कितने में आपने? 8,000 रुपये। तो 3,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। अब इसको अपन इसमें रिकॉर्ड करते हैं। मशीन बेचने पर आपको 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 20,000 कॉस्ट है, 15,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 15,000 और यहाँ लिखेंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000। ये हो गया। 8,000 में आपने बेची बाई बैंक 8,000 रुपये, 3,000 रुपये प्रॉफिट हो गया टू स्टेटमेंट ऑफ P&L 3,000 रुपये, ये प्रॉफिट हो गया आपके पास में। इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब अपन देखते हैं बैलेंसिंग फिगर। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 38 और 5 43 53, 8 5 13 53 आ गए। अब डेप्रिसिएशन कितना होगा? क्रेडिट साइड में डेफिशिएंसी है तो क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन आएगा 13,000 बाई डेप्रिसिएशन 13,000। यहाँ पे
तो ऐसी यहाँ भी क्रेडिट साइड में टोटल लगाएंगे, डेबिट साइड में डेफिशिएंसी रहेंगी 15 और 8 23 1 2 3। अब डेबिट साइड में क्या रहेंगे कम, टू बैंक। अपन मान लेंगे परचेज का फिगर है ये कितना आएगा, 3 का 3 8 और 4 12, 40,000 की आपने मशीन परचेज की है, ये परचेज का फिगर आ गया। दूसरा लैंड का अपन वैसे ही देख लेंगे, लैंड वाज सोल्ड 1,50,000, लैंड 1,00,000 रुपए की थी, 1,50,000 में बेची, 50,000 का प्रॉफिट हो गया। सिंपल से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, वैसे अकाउंट बना सकते हैं इसका, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन इसलिए वर्बल कर लिया अपन ने कि 1,00,000 की लैंड थी, क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पूरी लैंड आपने बेच दी और 50,000 का प्रॉफिट हुआ, इट मीन्स सेल प्राइस इज 1,50,000। अपन रिकॉर्ड कर लेंगे इसको। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट ए लॉस 40%। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, सोल्ड 10,000 ओपनिंग बैलेंस है, 2,000 क्लोजिंग रह गया, इसका मतलब 8,000 के आपने सोल्ड किए हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो 8,000 के सोल्ड किए हैं। कितने पे क्या कर रहा है ये, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए लॉस 40%, लॉस कितना हो गया इसका 40%, 8 चौक 3,200, 8,000 इंटू 40/100, 3,200 आ गया आपके पास में। तो बुक बैंक से कितने फिगर आएंगे, 4,800, ये बैंक का फिगर हो गया। अब इसको नोट डाउन कर देते हैं अपन, बैंक 4,800 और स्टेटमेंट ऑफ P&L 3,200, ये आपके पास में ये बन गया। अब इसका टोटल लगा लेते हैं, दोनों तरफ टोटल बराबर हो गया, इसका मतलब कोई परचेज सेल एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं, ये हो गया आपके पास में, ये आपके पास डिटेल हो गई। अब अपन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कहाँ से मिलेगा अपने को, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, नेट प्रॉफिट करंट माइनस प्रीवियस, करंट ईयर का जो रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है वो माइनस प्रीवियस ईयर का बैलेंस। करंट ईयर का बैलेंस कितना दिया, 50,000 माइनस 37,000 ब्रैकेट में दिया, माइनस का फिगर है 37,000, इसका मतलब कितना हो गया ये 50,000 माइनस माइनस प्लस 37,000। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट हो गया 87,000 नेट प्रॉफिट। इसमें 5 एडजस्टमेंट करते हैं। जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व इसमें दिया हुआ है पिछले साल 0, इस बार 22,000, तो प्लस हो गया जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व इंक्रीज हो गए 22,000। डिविडेंड, डिविडेंड के बारे में कहा, इंटरेस्ट लैंड नॉन करंट, डिविडेंड के बारे में नहीं कहा, डिविडेंड का नहीं होगा। तीसरा आता है टैक्स, टैक्स के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स, जो इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो अपन ऐड कर देंगे 20,000 टैक्स, इस साल का जो प्रोविजन है वो ऐड होता है आपके पास में। तो इससे नेट प्रॉफिट 7 और 2 9 8 तो 129, नेट प्रॉफिट आपका हो गया आपके पास में 1,29,000। तो यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,29,000, ये अपने पास में नेट प्रॉफिट बन गया। नेट प्रॉफिट का काम हो गया। अब अकाउंट से इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं अपन। लॉस, स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट हो गया आपके पास में प्लांट एंड मशीनरी पे लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,000। बैंक परचेज किया आपने प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट में लेस प्लांट एंड मशीनरी परचेज 40,000, प्लांट एंड मशीनरी का ये हो गया। क्रेडिट साइड में क्लोज डेप्शन ये होगा, 8,000 वो आपने बेची, इन्वेस्टमेंट में ऐड प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड 8,000, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा इसे। यहाँ से डेप्रिसिएशन 13,000 ये ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन 13,000 ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन। इस तरह से इसका रिकॉर्ड हो गया। अब अपन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इससे रिकॉर्ड करते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4,800 रुपये में बेचे, ऐड आइटम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड 4,800, लॉस हो गया, लॉस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लॉस ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड
3200, ये आपके पास में लॉस हो गया। अब यहाँ से अपन ने जितनी भी इंफॉर्मेशन से रिकॉर्ड कर ली, अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसी हिसाब से आगे रिकॉर्ड करते हैं। यस, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट 6000, पब्लिक डिपॉजिट इंटरेस्ट पेमेंट किया, फाइनेंस में लेस, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 6000 लेस, और ऑपरेटिंग में ऐड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। जैसे अपन डिबेंचर पे करते हैं, एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट है डिबेंचर का भी। इंटरेस्ट जो ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं और फाइनेंस में लेस करते हैं, वही काम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पे होगा। यस, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हो गया। लैंड वाज सोल्ड 1,50,000, आपने लैंड बेच दी 1,50,000 में। तो मैंने बताया था इसमें लैंड के लिए, लैंड की ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, कॉस्ट 1 लाख, बेचा कितने में आपने, बैंक 1,50,000। तो क्या हो गया, 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपके पास में, 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी, पूरी की पूरी बेच दी आपने, तो कितने में बेची, 1,50,000, तो 50,000 का प्रॉफिट हो गया। 1,50,000 में बेची, ये इन्वेस्टमेंट में ऐड आइटम लैंड सोल्ड 1,50,000, 50,000 का प्रॉफिट हो गया। ये ऑपरेटिंग में लेस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 50,000, ये ऑपरेटिंग में लेस का फिगर हो गया आपके पास में। ऑपरेटिंग में लेस हो गया, इंटरेस्ट का हो गया, लैंड का हो गया आपका। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए लॉस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते, इससे कर दिया अपन ने। मशीनरी का अपने काम हो गया, सारा काम, करंट डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया सब। फिर आता है आपके पास में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है पिछले साल 5,000 था, इस बार 4,000 हो गया। प्रोविजन कम कर दिया आपने, पिछले साल 5,000 था, इस बार 4,000 कर दिया आपने, प्रोविजन कम हो गया। नॉर्मली प्रोविजन जब बढ़ता है तो अपन क्या करते हैं, उसको ऐड आइटम बनाते हैं। अब यहाँ प्रोविजन कम हो गया तो उसको लेस आइटम बनाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेस 1,000। यस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कम कर दिया आपने, सॉरी बढ़ गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसलिए लेस आइटम हो गया। नॉर्मली अपन जब कैश फ्लो बनाते हैं तो अपनी आइडेंटिफाई रखते हैं कि किसी आइटम की वजह से कैश आया है या गया है। नॉर्मली जितना प्रॉफिट बढ़ता है ये मान के चलते हैं कि उतना कैश आना चाहिए। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, क्यों कि प्रोविजन जो कम हो गया आपने क्रेडिट कर दिया था, तो प्रॉफिट तो बढ़ गया लेकिन कैश नहीं बढ़ा, इसलिए इसको वापस लेस कर दिया अपन ने कि इसकी वजह से कोई कैश का फ्लो नहीं हुआ है। यस, प्रोविजन फॉर टैक्स, पिछले साल का 20,000 अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया था और इस साल का ऐड कर दिया। पिछले साल का प्रोविजन 25,000 पेमेंट करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो पेमेंट में जाएगा, 25,000 लेस करेंगे इसको। और पब्लिक डिपॉजिट पिछले साल 50,000, इस बार 25,000 की पब्लिक डिपॉजिट बढ़ गई, तो फाइनेंस में ऐड पब्लिक डिपॉजिट रिसीव्ड 25,000, पब्लिक डिपॉजिट रिसीव्ड 25,000 हो गया आपके पास में। यस, फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कर लिया, जनरल रिजर्व कर लिया अपन ने। कैश एंड इक्विवेलेंट नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल पिछली बार 56, इस बार 121, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए आपके पास में। कितने के बढ़ गए आपके पास में, 44 और एक 45 और 20 65, 65,000 के ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गए। करंट एसेट्स इंक्रीज्ड, लेस आइटम ट्रेड रिसीवेबल 65,000 इंक्रीज हो गए ट्रेड रिसीवेबल, इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया। कितने हो गए, 65, 6 और 5 11, 5 1 6 और 6 12, ठीक है। इन्वेंट्री इंक्रीज बाई 140, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई, लेस आइटम 1,40,000, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई 1,40,000। फिर कह रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अपन ने अकाउंट बना लिया, फिक्स एसेट्स का बना लिया था। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3 से कर चुके हैं। ट्रेड पेएबल पिछली बार 46, इस बार 44,000, ट्रेड पेएबल 2,000 रुपये से कम हो गए। जब करंट लायबिलिटी कम हो जाती तो लेस वाला आइटम ट्रेड पेएबल 2,000 रुपये से लेस हो गए आपके पास में, ट्रेड पेएबल हो गया आपके पास में। लॉन्ग टर्म बोरोविंग का अपन कर चुके हैं,
रिजर्व सरप्लस कर चुके हैं और कैपिटल में कुछ नहीं करना आपने को, सेम है। इस तरह से अपना हो गया। अब इसका बैलेंस निकालते हैं अपन। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड 3200 ही है, ठीक है, यस। 3 3 6 और 6 12, 1 1 2 13 3 16 6 22, 9 2 11 2 2 4 1 5 151, यहाँ आएंगे 54। लेस का फिगर बन जाएगा तो ये होगा आपके पास में 54,200, 7 4 11 5 1 6 9 6 15 97 2 7 4 11 15 97। ऐड का आइटम नहीं है, ये भी लेस का आइटम हो जाएंगे। 5 और 2 7, 6 और 4 10, 1 2 2,07,000। ये लेस का आइटम हो जाएंगे तो कितने रहेंगे? 800, 8 8 तो 10, 7 1 8 8 8 9 8 17, 9 1 10 कि 0 1 1 2 1,09,000। 8 2 10, 7 1 8 9 नहीं 8 2 10, 7 1 8 8 9 8 17, 9 1 10 क्या करूँ 8 2 10, 9 1 10 7 17, 9 1 10 1 1 2। अब यहाँ पे ये नेगेटिव का फिगर आया आपके पास में, इसमें 25,000 और लेस करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा 25 9 34, 134,800। ये नेगेटिव का फिगर हो गया 134,800। अब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी ये ऐड हो जाएंगे 800, 8 4 12, 5 1 6 162, 8 4 12 62 162। यहाँ लेस आइटम हो गया 40,000। इसका हो गया 1,12,800। प्लस का फिगर हो गया आपके पास में फ्रॉम 40 चलाएंगे तो 1 22, 122,800। 4 और 2 8 के 8, 2 के 2, 4 और 2 6। यहाँ पे 25,000 प्लस का, सॉरी 25,000 प्लस का, 6,000 माइनस का, नेट रिजल्ट आ जाएगा 19,000 प्लस का फिगर। नेट रिजल्ट निकालेंगे 20, चलो कितने आएंगे 22 42 41,800, 141,800, 141,800। 9 2 11 2 2 4, इसमें से आएंगे 134,800, 134,800। 7 4 11, 7,000 रुपये नेट इंक्रीज, 7,000 इंक्रीज। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 23,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 23,000। क्लोजिंग बैलेंस आ गया 30,000। ये मिल गया आपको। इस तरह से आपका ये एक ट्रिकी क्वेश्चंस सिंपल वे में सोल्व हो गया। इसमें ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन फर्स्ट रीडिंग में पूरा कंप्लीट हो गया आपके पास में। इससे आपकी टाइम सेविंग भी होती है और मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसीलिए जो प्रोसेस बताते हैं उस प्रोसेस का प्रॉपर फॉलो करना चाहिए आपको। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।